अब देखिए आज हम यहाँ पर टॉपिक कवर करते हैं इंटीग्रेशन में कि जब अगर हमें दो फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लाई में दिए हो, मतलब कि आपस में अगर प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखे हो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखे हो, अलग अलग फंक्शन, तो उसका हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्लियर ना, ध्यान दीजिएगा जैसे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फंक्शन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो देखिए फंक्शन की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 5 फंक्शंस हैं, आई एल ए टी ई, आइलेट के फॉर्म में, ठीक है ना। देखिए आई का मतलब यहाँ पर होता है इनवर्स, एल का मतलब यहाँ पर क्या होता है लॉग, ए का मतलब यहाँ पर है अलजेब्रा, टी का मतलब यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि पावर एक्स वगैरह ऐसे करके, ई की पावर है फंक्शंस आते हैं जैसे कि ई की पावर sin x वगैरह इस तरह से करके, ठीक है ना। अच्छा, इनवर्स में मतलब आपको sin इनवर्स cos इनवर्स। लॉग की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ भी यहाँ पर आएगा, log x आ गया, log y, कुछ भी ऐसे, ठीक है ना। अलजेब्रा में केवल x y आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में sin cos। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में और इनवर्स में थोड़ा सा अंतर आएगा कि इसमें केवल sin cos tan इस तरह से आएगा और यहाँ पर पावर ऊपर -1 यहाँ पर लग के आएगा, मतलब इनवर्स फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर आएगा sin इनवर्स x ऐसे लिखे आया, तो ये यहाँ पर ये जो लिखा है यहाँ पर ये हमारा माना जाएगा इनवर्स फंक्शन। और यहाँ पर अगर ऐसे लिखे आएगा sin x, यहाँ पर देखिए पावर -1 यहाँ पर नहीं है, मतलब कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास 5 फंक्शंस है, और ये जो अपोजिट है ऑर्डर, इसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर फंक्शंस को फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में एज्यूम करना है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से टॉपिक हमारे यहाँ पर है प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि प्रोडक्ट फार्मूला बताना हम लोग को कि अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई, मतलब कि प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखे हो, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहला काम कि आई लेट के फॉर्म में आपको 5 फंक्शंस लर्न करने हैं, ठीक है। अब देखिए सपोज हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला होता क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज मान लीजिए हमारे पास ऐसे यहाँ पे करके आ रहा है इंटीग्रेशन, और यहाँ लिखा है मान लीजिए f1 मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू f2 सेकंड फंक्शन, और यहाँ लिखा है dx। दो अलग अलग अगर हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, एग्जांपल के फॉर्म में मान लीजिए ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, मान लीजिए ऐसे करके, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है x, यहाँ लिखा है sin x लिखा है, क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर x जो है वो यहाँ पर माना जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, और जो दिख रहा है sin x ये माना जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जब भी अगर दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस अगर प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई में दे रखे हो, तो वहां पर हमें प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे करते हैं वो देखिए जाए, फॉर्मूला यहाँ पर कैसे होता है इंटीग्रेशन में, जो यहाँ पर दिख रहा है f1, तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर लिखते हैं पहले f1 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आता है f2, फिर यहाँ आते हैं dx, फिर यहाँ पर आता है माइनस, फिर इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d बाई dx ऑफ f1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx ब्रैकेट क्लोज अगेन dx। तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर दो फंक्शंस अलग अलग फंक्शंस हमें इंटीग्रेशन में दिए हो, तो इस फॉर्मूले को जैसे अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब सपोज मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मान लीजिए अप्लाई करना है, मान लीजिए सपोज हमें इस फॉर्मूले को x sin x में अप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहा है x, इसको मान लिया हमने f1 मतलब कि फर्स्ट फंक्शन मान लिया हमने इसको, और यहाँ क्या मान लिया हमने इसको f2 सेकंड फंक्शन मान लिया, मतलब x जो है वो हमारा f1 बन गया और sin x पर क्या बन गया हमारा f2। क्यों ऐसा हुआ, देखिए यहाँ पर जैसे ऑर्डर में पहले ए आ रहा है, ए फॉर अलजेब्रा, और अलजेब्रा के अकॉर्डिंग x यहाँ पर अलजेब्रा है, यानी कि वो बन गया f1, और ए के बाद यहाँ क्या लिखा है t लिखा है, t का मतलब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, और जो sin x है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इस कारण से इसे हमने f2 मान लिया। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे देखिए जैसे, यहाँ पर क्या लिखा पहले f1 लिखा है, f1 का मतलब x, यहाँ पर क्या आ गया x, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिखा है f2, f2 का मतलब यहाँ पर क्या आ गया sin x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट यहाँ लिखा है d बाई dx ऑफ यहाँ क्या लिखा है f1 का मतलब x इनटू इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या लिखा है f2 का मतलब sin x, यहाँ लगा दिया हमने sin x dx ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर dx। इस तरह से पूरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पूरा हम लोग यहाँ पर आ जाएगा x sin x, यहाँ पर क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ x 1 होता है, sin x यहाँ पर फिर से यहाँ पर आगे इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर माइनस cos x dx, क्लियर है ना। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आ गया x cos x, देखिए यहाँ पर इनटू में है तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और इसके बाद अगर सॉल्व करते हो आ जाएगा माइनस का x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब अगर हमें दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई मतलब कि प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखे हो, तो हम लोग उसको इस अकॉर्डिंग